जब आप मार्केट में बनाना लेने जाते हो तब आपके दिमाग में ये बात एक बार भी नहीं आती कि ये बनाना शायद एक दिन विलुप्त हो जाएगा। मार्केट जाते हो, आपको बनाना फ़ैमिलियर सा लगता है, आप वो बनाना लेते हो और घर से ले आते हो। आपको कैसा लगेगा अगर मैं आपको कहूँ कि हम जो बनाना मार्केट से लेके आते हैं वो ओरिजिनल बनाना है ही नहीं। वो एक ऐसे बनाना की स्पीशीज़ का रिप्लेसमेंट है जो एक टाइम पे पूरी दुनिया में मिलता था, पूरी दुनिया के मार्केट में बिकता था। वो बनाना की स्पीशीज़ लगभग विलुप्त हो चुकी है और उसी बनाना की स्पीशीज़ को रिप्लेस करके ये बनाना आया है जिसे हम आज खाते हैं। वो एक ऐसे बनाना का टाइप था जो पूरे ग्लोबल मार्केट को डोमिनेट करता था और उसका जो टेक्सचर है, उसका टेस्ट है, अभी के बनाना से बेटर था। वो ज़्यादा स्वीट था, उसका टेक्सचर भी ज़्यादा अच्छा था और उस बनाना के प्रोडक्शन के लिए बहुत सारी कंपनी से बड़े-बड़े प्लांटेशंस लगाए। उसका प्रोडक्शन किया गया बहुत लार्ज स्केल पर। इसे सेंट्रल अमेरिका से दुनिया भर में, यूरोप के देशों में भेजा जाता था। सब कुछ सही चल रहा था, फिर एंट्री होती है फंगस की। उन केलों के टाइप का नाम था ग्रोस मिसेल और फंगस के कारण ग्रोस मिसेल में धीरे धीरे पानामा नाम की एक डिसीज फैलने लगती है और ये डिसीज इतनी खतरनाक होती है कि 90s-50s तक आते आते फिर दुनिया में ग्रोस मिसेल को लगभग खत्म कर देता है। तो इस तरीके से ग्रोस मिसेल पूरे ग्लोबल मार्केट से गायब हो गया। उस डिसीज से बचाना इस ग्रोस मिसेल बनाना के लिए इतना टफ इसलिए था क्योंकि वो सारे बनाना जेनेटिकली आइडेंटिकल थे। इसे समझते हैं जेनेटिकली आइडेंटिकल का मतलब क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे मानिए कि बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, लगभग 1000 कंप्यूटर, और उन सभी कंप्यूटर्स में सेम तरह के सॉफ्टवेयर है। अगर किसी एक कंप्यूटर में एक वायरस जाएगा तो उसके सिस्टम को वो खराब कर देगा। अगर बाकी कंप्यूटर्स भी सेम तरह के सॉफ्टवेयर पर चलते हैं तो उसमें उस वायरस के जाने के कारण वो बाकी कंप्यूटर भी खराब हो जाएंगे। इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। सारे जो केले थे वो एक ही टाइप के थे और एक ही फंगस के स्ट्रेन ने सभी दुनिया भर के ग्रोस मिसेल बनाना टाइप को खत्म कर दिया। अगर हम डिफरेंट टाइप्स के अलग अलग वेराइटीज को उगाते और उसे ग्लोबली हम एक्सपोर्ट कर रहे होते तो उनके प्लांटेशन को भी बढ़ावा मिलता और उसके प्रोडक्शन भी ज्यादा होता। इस तरीके से कोई भी स्पीसीज पूरे तरीके से विलुप्त नहीं होती। इसके बाद वैज्ञानिक बनाना कंपनीज के साथ मिलकर एक ऐसे बनाना के टाइप को ढूंढने लग गए जो कि फंगस रेजिस्टेंट हो और फिर इस तरीके से हमें मिला कैवेंडिश बनाना। आज जब आप मार्केट जाते हो तो आप जो बनाना खरीद के लाते हो, ज्यादातर बनाना बिकने वाला मार्केट में वो कैवेंडिश बनाना ही है, चाहे अमेरिका में हो, यूरोप में हो, चाहे इंडिया में हो। तो क्या ये हैप्पी एंडिंग है? अभी जो हम बनाना खाते हैं कैवेंडिश बनाना, ये भी बहुत खतरे में है क्योंकि फंगस का एक नया स्ट्रेन आया है TR4। TR4 से बचना इस कैवेंडिश बनाना के लिए भी पॉसिबल नहीं है। इस बात की बहुत ज्यादा चांसेस है कि पिछली बनाना स्पीसीज की तरह इस बनाना की स्पीसीज को भी ये नया स्ट्रेन जो फंगस का स्ट्रेन है एकदम विलुप्त होने के कगार पे ले जाएगा और इसे भी ग्लोबली बेचना बंद कर दिया जाएगा, जैसे कि पिछले बनाना ग्रोस मिसेल के साथ हुआ है। तो अब क्या होगा? क्या अब हम बनाना नहीं खा पाएंगे? क्या कैवेंडिश बनाना के विलुप्त हो जाने के बाद बनाना खत्म ही हो जाएगा इस धरती से? ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि बनाना की और भी बहुत सारी वेराइटीज है और इंडिया एक ऐसा देश है जिसमें बनाना बहुत ही ज्यादा उगाया जाता है एक बड़े स्केल पे। इंडिया के कई सारे स्टेट, नॉर्दर्न स्टेट्स, यहाँ तक कि हमारे साउथ के पार्ट है, वो सभी देश के लगभग ज्यादातर हिस्से में बनाना उगाया जाता है और हमारे पास बहुत सारी अलग अलग वेराइटीज है। जिस टाइम पर अमेरिका और यूरोप और बाकी देशों में ग्रोस मिसेल बनाना को फंगस डिसीज हो गया था, पनामा डिसीज, उस टाइम पर भी इंडिया को ज्यादा फर्क पड़ा नहीं था क्योंकि इंडिया में बहुत सारे बनाना के अलग अलग वेराइटीज है। लेकिन इस बार प्रॉब्लम ये है कि जो कैवेंडिश बनाना है, इंडिया में भी कैवेंडिश बनाना ही बेचा जाता है और बाकी देशों में भी यही हाल है, यानी कि पूरा ग्लोबल मार्केट में कैवेंडिश बनाना भी बेचा जाता है। इस बार जो TR4 स्ट्रेन है फंगस का, वो इसे इन्फेक्ट कर देगा और ये वाली स्पीसीज विलुप्त हो जाएगी, इसके बहुत ज्यादा चांसेस है। लेकिन इसके बाद हमें अलग वेराइटीज दिखेगा। जैसे पिछली बार हुआ कि वैज्ञानिकों ने बनाना कंपनी के साथ मिलकर दूसरे बनाना के वेराइटीज को ढूंढा, बनाना के टाइप को ढूंढा जो कि फंगल रेजिस्टेंट था। तो इस बार भी हमारे पास कुछ सिमिलर सा ही चैलेंज है। वैज्ञानिकों को बनाना कंपनी के साथ में मिलकर एक ऐसे नए टाइप को ढूंढना पड़ेगा बनाना के जो इस TR4 स्ट्रेन को लेकर रेजिस्टेंट हो। लेकिन जो अभी हम बनाना खाते हैं इस बनाना के टेस्ट जैसा होगा नहीं जो भी नया वैरायटी आएगा, क्योंकि जो पिछला बनाना का टाइप ग्रोस मिसेल जो विलुप्त हो गया लगभग, उसका टेस्ट जो है अभी के बनाना से भी अच्छा है, ऐसा कहते हैं लोग जिन्होंने ट्राई किया है। उसका टेक्सचर ज्यादा अच्छा था। तो अभी के जो बनाना आप खाते हो ज्यादातर, अब जो नया वैरायटी आएगा हो सकता है वो शायद इससे बेकार हो सकता है शायद इससे अच्छा भी मिल जाए कुछ। लेकिन अभी कुछ भी कह पाना, प्रिडिक्ट कर पाना पॉसिबल नहीं है। कुछ भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि बनाना के प्राइसेस फ्यूचर में काफी बढ़ जाए, ये भी पॉसिबल है। और जितने इजीली हम इंडिया में बनाना खरीद पाते हैं, इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ सबसे सस्ते दामों में मिलता है बाकी पश्चिमी देशों के कंपैरिजन में। तो हो सकता है कि हमें ज्यादा महंगे बनाना परचेस करने पड़े। उसका टेस्ट, टेक्सचर और स्मेल डिफरेंट हो सकता है अभी के बनाना से। अभी जो हम बनाना खाते हैं ये बस हमारी मेमोरी में ही रह जाए।
ऑब्वियसली हमारे पास फोटोज भी रहेंगे आने वाले फ्यूचर जनरेशन को दिखाने के लिए कि हमारे टाइम पे एक टाइप का बनाना था जो कि अब विलुप्त हो गया है। और ये अभी भी जो ग्रॉस मिसल बनाना है वो कम्प्लीटली विलुप्त नहीं हुआ है, वो बहुत ही कम क्वांटिटी में उगाए जाते हैं, वो इतना कम क्वांटिटी में उगाए जाते हैं कि उसे एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता, उसे ग्लोबल मार्केट में भेजा नहीं जा सकता। लेकिन ऐसा जरूर होता है कि कहीं कहीं पे लोकली से थोड़ा सा उगाया जाता है ग्रॉस मिसल को भी और लोग वही कंज्यूम करते हैं। अगर आप इंडिया के अलग अलग पार्ट में घूमोगे तो आपको हर जगह अलग अलग तरह के केले मिलेंगे। इंडिया में एक बहुत ही अनोखा तरह का केला पाया जाता है बिहार के हाजीपुर में। इंडिया के सदर्न पार्ट में जाओगे आपको अलग वैरायटी का बनाना मिलेगा और उनका कलर, टेक्सचर और स्मेल भी डिफरेंट होता है, सटल होता है, टेस्ट भी ऑब्वियसली डिफरेंट होता है। तो बनाना के बहुत सारे वैरायटीज है और इंडिया का ऐसा देश है बनाना की कोई कमी नहीं। हम तो इम्पोर्ट भी बहुत कम करते हैं। इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है तो यहाँ बनाना उगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इस वीडियो को बनाने में काफी रिसर्च गया है, मैंने काफी टाइम लगाया है इस स्क्रिप्ट को लिखने में। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, लाइक कर सकते हैं, कमेंट लीव कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।